ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी श्रद्धालु जनों का हार्दिक स्वागत है आषाढ़ मास की इस दिव्य कथा श्रृंखला के चौथे दिन। हर दिन की कथा हमारे अंतर मन को शुद्ध करती है, हमें सत्य, करुणा और भक्ति की राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। और ये श्रवण केवल एक परंपरा नहीं, ये आत्मा का पोषण है। आइए कथा आरंभ करने से पहले एक शांत सच्चे मन से हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें वह धैर्य दो जिससे हम हर परिस्थिति में आपकी इच्छा को स्वीकार कर सकें। हमें वह श्रद्धा दो जिससे हम आपकी कथा को केवल सुने ही नहीं बल्कि उसे अपने जीवन में भी उतार सकें। आपकी कृपा से हम सबका जीवन सार्थक हो सकता है। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा में भी एक संदेश छुपा हुआ है जो जीवन की उलझनों को सुलझा सकता है और भटकते हुए मन को ईश्वर से जोड़ सकता है। तो आइए पूरी श्रद्धा के साथ सुनते हैं चौथे दिन की ये पावन कथा। नंदा की ऐसी शपथें सुनकर उस व्याघ्र को नंदा पर विश्वास हो गया। वह बोला, गाय, तुम्हारी इन शपथों से मुझे विश्वास हो गया है, पर कुछ लोग तुमसे ये भी कहेंगे कि स्त्री के साथ हास परिहास में, विवाह में, गऊ को संकट से बचाने में और प्राण संकट उपस्थित होने पर जो शपथ की जाती है उसकी उपेक्षा करने से तो पाप नहीं लगता। किंतु तुम इन बातों पर विश्वास मत करना। इस संसार में कितने ही ऐसे नास्तिक हैं जो मूर्ख होते हुए भी अपने आप को पंडित समझते हैं। वे तुम्हारी बुद्धि को क्षण भर में भ्रम में डाल देंगे। जिनके चित्त पर अज्ञान का पर्दा पड़ा रहता है वे शुद्र मनुष्य कुतर्कपूर्ण युक्तियों और दृष्टांतों से दूसरों को मोह में डाल देते हैं। इसलिए तुम्हारी बुद्धि में ये बात नहीं आनी चाहिए कि मैंने शपथों द्वारा व्याघ्र को ठग लिया। तुमने ही मुझे धर्म का सारा मार्ग दिखलाया है, अतः इस समय तुम्हारी जैसी इच्छा हो करो। नंदा बोली, साधो, तुम्हारा कहना ठीक है। तुम्हें भला कौन ठग सकता है? जो दूसरों को ठगना चाहता है वो तो अपने आप को ही ठगता है। व्याघ्र ने कहा, गाय, अब तुम जाओ। पुत्र वत्सले, अपने पुत्र को देखो, दूध पिलाओ, उसका मस्तक चाटो और माता, भाई, सखी, स्वजन और बंधु बांधवों का दर्शन करके सत्य को आगे रखकर जल्दी ही यहाँ वापस लौट कर आओ। पुलत्स्य जी कहते हैं, वह पुत्र वत्सला धेनु बड़ी सत्यवादिनी थी। पूर्वोक्त प्रकार से शपथ करके जब वह व्याघ्र की आज्ञा ले चुकी तब वह गोष्ठ की ओर चली जहां पर उसका नन्हा बछड़ा उसका इंतजार कर रहा था। चलते समय नंदा के मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वो अत्यंत दीन भाव से कांप रही थी। उसके हृदय में बहुत बड़ा दुख था। वह शोक के समुद्र में डूबकर बार बार डकराती जाती थी। नदी के किनारे गोष्ठ पर पहुंचकर उसने सुना कि बछड़ा पुकार रहा है। आवाज कानों में पड़ते ही वह दौड़कर उसकी ओर गई और पास पहुंचकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ को अपने निकट जानकर बछड़े ने शंकित होकर पूछा, माँ, आज क्या हो गया है? तुम प्रसन्न नहीं दिख रही और तुम्हारे हृदय में शांति भी नहीं दिखती। बहुत बेचैन हो। तुम्हारी दृष्टि में भी बड़ी बेचैनी है और आज तुम बहुत डरी हुई दिख रही हो, क्यों? नंदा बोली, बेटा, स्तनपान करो। ये हम लोगों की अंतिम भेंट है। अब से तुम्हें माता का दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। बेटा, आज एक दिन मेरा दूध पीकर कल सवेरे से किसका पियोगे? वत्स, मुझे अभी लौट कर जाना है। मैं शपथ लेकर यहाँ आई हूँ। भूख से पीड़ित एक बाघ को मुझे अपना जीवन अर्पित करना है। माँ की बात सुनकर बछड़ा कहने लगा, माँ, तुम जहां जाना चाहती हो वहां मैं भी चलूंगा। तुम्हारे साथ मेरा भी मर जाना ही अच्छा है। तुम नहीं रहोगी तो मैं भी अकेले मर जाऊंगा, फिर भला साथ ही क्यों ना मरूं। अगर बाघ तुम्हारे साथ मुझे भी मार डालेगा तो निश्चय ही मुझे भी वह उत्तम गति मिलेगी जो मात्र भक्त पुत्रों को मिला करती है। इसलिए मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगा। माता से बिछड़े हुए बालक के जीने का भला क्या उद्देश्य है? केवल दूध पीकर रहने वाले बच्चों के लिए तो माता के समान दूसरा कोई बंधु ही नहीं है। माँ के समान रक्षक, माँ के समान आश्रय और माँ के समान स्नेह, माँ के समान सुख, माँ के समान देवता इस लोक और परलोक में भी नहीं है। ये ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ परम धर्म है। जो पुत्र इसका पालन करते हैं उन्हें उत्तम गति मिलती है। बेटे की बात सुनकर नंदा कहने लगी, बेटा, मेरी ही मृत्यु नियत है, तुम वहां मत आना। दूसरे की मृत्यु के साथ अन्य जीवों की मृत्यु कभी नहीं होती।
यानी कि जिसकी मृत्यु जिस समय निश्चित होती है उसी समय उसे मरना होता है। तुम्हारे लिए माता का ये उत्तम और अंतिम संदेश है। मेरे वचनों का पालन करते हुए तुम यहीं रहो, यही मेरी सबसे बड़ी सेवा होगी। जल के पास अथवा वन में विचरते हुए कभी प्रमाद मत करना। प्रमाद से सभी प्राणी नष्ट हो जाते हैं। लोभवश कभी ऐसी घास को चरने के लिए मत जाना जो किसी दुर्गम स्थान में उगी हो, क्योंकि लालच से इहलोक और परलोक में भी सबका विनाश हो जाता है। लोभ से मोहित होकर लोग समुद्र में, घोर वन में और दुर्गम स्थानों में भी प्रवेश कर जाते हैं। लालच के कारण विद्वान पुरुष भी भयंकर पाप कर बैठता है। लोभ, प्रमाद और हर एक के प्रति विश्वास कर लेना, इन 3 कारणों से जगत का नाश होता है। इसलिए बेटा, इन 3 दोषों का परित्याग करना चाहिए। संपूर्ण शिकारी जीवों से और म्लेच्छ तथा चोर आदि के द्वारा संकट मिलने पर सदा प्रयत्न पूर्वक अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। पाप योनि वाले पशु पक्षी अपने साथ एक स्थान पर रहते हो तो भी उनके विपरीत चित्त का सहसा पता नहीं लगता। नख वाले जीवों का, नदियों का, सींग वाले पशुओं का, शस्त्र धारण करने वालों का, स्त्रियों का और दूतों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जिस पर पहले कभी विश्वास नहीं किया गया हो, ऐसे पुरुष पर तो कभी विश्वास करे ही नहीं। जिस पर विश्वास जम गया हो उस पर भी बहुत ज्यादा विश्वास न करे, क्योंकि अति विश्वास करने से जो भय उत्पन्न होता है वह विश्वास करने वाले का समूल नाश कर डालता है। औरों की तो बात ही क्या है, अपने शरीर का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। भीरू स्वभाव वाले अर्थात कायर बालक का भी विश्वास ना करे, क्योंकि ऐसे बालक डराने धमकाने पर प्रमादवश गुप्त से गुप्त बात भी दूसरों को बता सकते हैं। सर्वत्र और सदा सूंघते हुए ही चलना चाहिए, क्योंकि गंध से ही गौएं भली बुरी वस्तु की परख कर पाती हैं। भयंकर वन में कभी अकेला मत रहना, सदा धर्म का ही चिंतन करना। और मेरी मृत्यु से बेटा तुम्हें घबराना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन तो सबको मरना ही है। जैसे कोई पथिक छाया का सहारा लेकर बैठ जाता है और विश्राम करके फिर वहां से चल पड़ता है, उसी प्रकार प्राणियों का समागम होता है। बेटा, तुम शोक छोड़कर मेरे वचनों का पालन करो। पुलत्स्य जी कहते हैं, ऐसा कहकर नंदा पुत्र का मस्तक सूंघ कर उसे चाटने लगी और अत्यंत शोक के वशीभूत होकर डबडबाई हुई आंखों से बार बार लंबी सांसें लेने लगी। इसके बाद बार बार पुत्र को देखकर निहार कर वो अपनी माता, सखियों और गोपियों के पास जाकर कहने लगी, माता, मैं अपने झुंड के आगे चढ़ती हुई चली जा रही थी। इतने में ही एक बाघ मेरे पास आ पहुंचा। मैंने बहुत सारी सौगंधें खाकर उसे लौट आने का विश्वास दिलाया है, तब कहीं जाकर उसने मुझे छोड़ा। मैं बेटे को देखने और आप लोगों से मिलने के लिए चली आई थी। अब फिर वहीं जा रही हूँ। माँ, मैंने अपने दुष्ट स्वभाव के कारण तुम्हारा जो जो अपराध किया हो वो सब क्षमा कर देना। अब अपने इस नाती को लड़का करके मानना। फिर सखियों की ओर मुड़कर कहने लगी, प्यारी सखियों, मैंने जानकर या अनजाने में यदि तुमसे कोई अप्रिय बात कह दी हो या फिर कोई और अपराध कर डाला हो तो उसके लिए तुम सब मुझे क्षमा करना। तुम सब संपूर्ण सद्गुणों से युक्त हो, तुम में सब कुछ देने की शक्ति है। मेरे बालक पर सदा क्षमा भाव रखना। मेरा बच्चा दीन, अनाथ और व्याकुल है, इसकी रक्षा करना। मैं तुम्ही लोगों को इसे सौंप रही हूं। अपने पुत्र की तरह इसका भी पोषण करना। अच्छा, अब क्षमा मांगती हूं। मैं सत्य को अपना चुकी हूं, इसलिए अब बाघ के पास जाऊंगी। सखियों को मेरे लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। नंदा की बात सुनकर उसकी माता और सखियों को बड़ा दुख हुआ। वे बहुत ही आश्चर्य और दुख में पड़कर बोली, अहो, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि बाघ के कहने से सत्यवादिनी नंदा फिर से उस भयंकर स्थान में प्रवेश करना चाहती है। शपथ और सत्य के आश्रय से शत्रु को धोखा देकर अपने ऊपर आए हुए महान भय का यत्नपूर्वक नाश करना चाहिए। जिस उपाय से आत्मरक्षा हो सके वही कर्तव्य है। नंदे, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। अपने नन्हे से बालक को त्याग कर सत्य के लालच से जो तू वहां जा रही है, ये तुम्हारे द्वारा अधर्म हो रहा है। इस विषय में धर्मवादी ऋषियों ने पहले एक वचन कहा है। वो इस प्रकार है कि प्राण संकट उपस्थित होने पर शपथों के द्वारा अपने आप की रक्षा करने में कोई पाप नहीं लगता।
जहां झूठ बोलने से प्राणियों की अपने आप की रक्षा होती हो, वहां पर असत्य भी सत्य है और सत्य भी असत्य है। नंदा बोली, बहनों, दूसरों के प्राण बचाने के लिए भी मैं असत्य कह सकती हूँ, किंतु अपने आप के लिए, अपना जीवन बचाने के लिए मैं किसी तरह कोई झूठ नहीं बोल सकती। जीव अकेले ही गर्भ में आता है, अकेले ही मरता है और अकेले ही उसका पालन पोषण होता है, अकेले ही वो सारे सुख दुख भोगता है। इसलिए मैं सदा सत्य ही बोलूंगी। सत्य पर ही संसार टिका हुआ है। धर्म की स्थिति भी सत्य में ही है। सत्य के कारण ही समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। राजा बलि भगवान विष्णु को पृथ्वी देकर स्वयं पाताल में चले गए और छल से बांधे जाने पर भी सत्य पर ही डटे रहे। गिरिराज विंध्य अपने 100 शिखरों के साथ बढ़ते बढ़ते बहुत ऊंचे हो गए थे, यहां तक कि उन्होंने सूर्य का रास्ता भी रोक लिया था, किंतु सत्य में बंधे जाने के कारण ही वे महर्षि अगस्त्य के साथ किए अपने नियम को नहीं तोड़ते। स्वर्ग, मोक्ष तथा धर्म सब सत्य में ही प्रतिष्ठित है। जो अपने वचन का लोप करता है, उसने मानो सबका लोप कर दिया। सत्य अगाध जल से भरा हुआ तीर्थ है। जो उस शुद्ध सत्व में तीर्थ में स्नान करता है, वो सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ और सत्य भाषण, ये दोनों अगर तराजू पर रख दिए जाएं, तो 1000 अश्वमेध यज्ञों से सत्य का ही पलड़ा भारी रहेगा। सत्य ही उत्तम तप है। सत्य बोलने में किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं है। सत्य ही साधु पुरुषों की परख के लिए कसौटी है। संपूर्ण आश्रयों में सत्य का आश्रय ही श्रेष्ठ माना गया है। जिस सत्य का उच्चारण करके म्लेच्छ भी स्वर्ग में पहुंच जाता है, भला उसका परित्याग कैसे किया जा सकता है? नंदा की बात सुनकर उसकी सखियां कहने लगी, नंदे, तुम संपूर्ण देवताओं और दैत्यों के द्वारा नमस्कार करने योग्य हो, क्योंकि तुम परम सत्य का आश्रय लेकर अपने प्राणों का भी त्याग कर रही हो, जिनका त्याग कर पाना बड़ा ही कठिन है। कल्याणी, इस विषय में हम लोग भला क्या कह सकती हैं? तुम तो धर्म का बीड़ा उठा रही हो। इस सत्य के प्रभाव से त्रिभुवन में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। इस महान त्याग से हम लोग तो यही समझती हैं कि तुम्हारा अपने पुत्र के साथ वियोग नहीं होगा। जिस नारी का चित्त कल्याण मार्ग में लगा हुआ है, उस पर कभी कोई आपत्तियां नहीं आती। पुलत्स्य जी कहते हैं, इसके बाद गोपियों से मिलकर और समस्त गो समुदाय की परिक्रमा करके वहां के देवताओं और वृक्षों से विदा लेकर नंदा वहां से चल पड़ी। उसने पृथ्वी, वरुण, अग्नि, वायु, चंद्रमा, 10 दिक्पाल, वन के वृक्ष, आकाश के नक्षत्र और ग्रह, इन सब को बारंबार प्रणाम करके कहा कि इस वन में जो सिद्ध और वन देवता निवास करते हैं, वे वन में चढ़ते हुए मेरे पुत्र की रक्षा करें। इस प्रकार पुत्र के स्नेहवश बहुत सी बातें कहकर नंदा वहां से चल पड़ी और उस स्थान पर पहुंच गई जहां पर वह तीखी दाढ़ों और भयंकर आकृति वाला मांस भक्षी बाघ मुंह बाए बैठा था, उसका इंतजार कर रहा था। उसके पहुंचने के साथ ही उसका बछड़ा भी अपनी पूंछ ऊपर को उठाए बड़ी तेजी से दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया और अपनी माता और व्याघ्र दोनों के आगे खड़ा हो गया। पुत्र को आया देखकर और सामने खड़े हुए मृत्यु रूप बाघ पर नजर डालकर नंदा ने कहा, मृगराज, मैं सत्य धर्म का पालन करती हुई तुम्हारे पास आ गई हूं। अब मेरे मांस से तुम इच्छानुसार अपनी तृप्ति करो, अपना पेट भरो। नंदा की बात सुनकर व्याघ्र बोला, गाय, तुम बड़ी सत्यवादिनी निकली। कल्याणी, तुम्हारा स्वागत है। सत्य का सहारा लेने वाले प्राणियों का कभी कोई अमंगल नहीं होता। तुमने लौटने के लिए जो पहले सत्यपूर्वक शपथ की, उसे सुनकर मुझे बड़ा कौतूहल हुआ था कि ये जाकर फिर भला कैसे लौटेगी। तुम्हारे सत्य की परीक्षा के लिए ही मैंने पुनः तुम्हें भेज दिया था, नहीं तो मेरे पास आकर तुम भला जीती जागती कैसे लौट सकती थी। मैं तो तुम्हें तुरंत ही मारकर खा सकता था। मेरा वह कौतूहल पूरा हुआ। मैं तुम्हारे अंदर सत्य खोज रहा था और वो मुझे मिल गया। इस सत्य के प्रभाव से मैंने तुम्हें छोड़ दिया। आज से तुम मेरी बहन हुई और ये तुम्हारा पुत्र मेरा भांजा हो गया। शुभे, तुमने अपने आचरण से मुझ महान पापी को यह उपदेश दिया है कि सत्य पर ही संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है। सत्य के ही आधार पर धर्म टिका हुआ है। कल्याणी, तृण और लताओं सहित भूमि के वे प्रदेश धन्य हैं जहां पर तुम रहा करती थी।
जो तुम्हारा दूध पीते हैं वे धन्य हैं, कृतार्थ हैं, उन्होंने ही पुण्य किया है और उन्होंने ही जन्म का फल पाया है। देवताओं ने मेरे सामने ये आदर्श रखा है कि गौओं में ऐसा सत्य है। ये देखकर अब मुझे अपने जीवन से अरुचि हो गई। अब मैं वह कर्म करूंगा जिसके द्वारा पाप से छुटकारा पा जाऊं। अब तक मैंने हजारों जीवों को मारा और खाया है। मैं महान पापी, दुराचारी, निर्दयी और हत्यारा हूं। पता नहीं ऐसे दारुण कर्म करके मुझे किन किन लोकों में जाना पड़ेगा। बहन, इस समय मुझे अपने पाप से शुद्धि होने के लिए जैसी तपस्या करनी चाहिए उसे संक्षेप में बताओ, क्योंकि अब विस्तार पूर्वक सुनने का मेरे पास समय नहीं है। बाघ की ऐसी बातें सुनकर नंदा कहने लगी, भाई बाघ, विद्वान पुरुष सतयुग में तप की प्रशंसा करते हैं और त्रेता में ज्ञान और उसके सहायक कर्म की, द्वापर में यज्ञों को ही उत्तम बतलाते हैं, किंतु कलयुग में एकमात्र दान ही श्रेष्ठ माना गया है। संपूर्ण दानों में एक ही दान सर्वोत्तम है और वो है संपूर्ण भूतों को अभय दान। इससे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। जो समस्त चराचर प्राणियों को अभयदान देता है वो सब प्रकार के भय से मुक्त होकर पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। अहिंसा के समान न कोई दान है, न कोई तपस्या। जैसे हाथी के पदचिन्ह में अन्य सभी प्राणियों के पदचिन्ह समा जाते हैं, उसी प्रकार अहिंसा के द्वारा सभी धर्म प्राप्त हो जाते हैं। योग एक ऐसा वृक्ष है जिसकी छाया तीनों तापों का नाश करने वाली है। धर्म और ज्ञान उस वृक्ष के फूल हैं, स्वर्ग तथा मोक्ष उसके फल हैं। जो आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक इन तीनों प्रकार के दुखों से संतप्त हैं, वे ही इस योग वृक्ष की छाया का आश्रय लेते हैं। वहां जाने से उन्हें उत्तम शांति मिलती है, जिससे फिर कभी दुखों के द्वारा वे बाधित नहीं होते। यही परम कल्याण का साधन है जिसे मैंने संक्षेप से बताया है। तुम्हें ये सभी बातें पता है, केवल तुम मुझसे पूछ रहे हो। बाघ ने कहा, बहन, पूर्व समय में मैं एक राजा था, किंतु एक मृगी के शाप से मुझे बाघ का शरीर धारण करना पड़ा। तब से लगातार प्राणियों का वध करते रहने के कारण मुझे ये सारी बातें भूल गई थी। इस समय तुम्हारे संपर्क और उपदेश से मुझे वो सारी बातें फिर से याद आ गई हैं। तुम भी अपने इस सत्य के प्रभाव से उत्तम गति को प्राप्त होगी। अब मैं तुमसे एक प्रश्न और पूछता हूँ। मेरे सौभाग्य से तुमने आकर मुझे धर्म का स्वरूप बताया जो सत्पुरुषों के मार्ग में प्रतिष्ठित है। कल्याणी, तुम्हारा नाम क्या है? नंदा कहने लगी, मेरे यूथ के स्वामी का नाम नंद है और उन्होंने ही मेरा नाम नंदा रख दिया है। पुलत्स्य जी कहते हैं, नंदा का नाम कान में पड़ते ही राजा प्रभंजन शाप से मुक्त हो गए। उन्होंने फिर से बल और रूप से संपन्न राजा का शरीर प्राप्त कर लिया। इसी समय सत्य बोलने वाली यशस्विनी नंदा का दर्शन करने के लिए साक्षात धर्म वहां आए और इस प्रकार बोले, नंदे, मैं धर्म हूं। तुम्हारी सत्यवाणी से आकृष्ट होकर यहाँ आया हूं। तुम मुझसे कोई श्रेष्ठ वर मांग लो। धर्म के ऐसा कहने पर नंदा ने ये वर मांगा कि धर्मराज, आपकी कृपा से मैं पुत्र सहित उत्तम पद को प्राप्त होऊं और ये स्थान मुनियों को धर्म प्रदान करने वाला शुभ तीर्थ बन जाए। देवेश्वर, ये सरस्वती नदी आज से मेरे ही नाम से प्रसिद्ध हो, इसका नाम नंदा पड़ जाए। आपने वर देने को कहा, इसलिए मैंने यही वर मांगा है। फिर पुत्र सहित देवी नंदा तुरंत ही सत्यवादियों के उत्तम लोक में चली गई। राजा प्रभंजन ने भी अपने पूर्वोपार्जित राज्य को पा लिया। नंदा सरस्वती के तट से स्वर्ग को गई थी और उसने धर्मराज से इस आशय का वरदान भी मांगा था। इसलिए विद्वानों ने वहां सरस्वती का नाम नंदा रख दिया। जो मनुष्य वहां आते समय सरस्वती के नाम का उच्चारण मात्र कर लेता है, वो जीवन भर सुख प्राप्त करता है और मृत्यु के बाद देवता होता है। स्नान और जलपान करने से सरस्वती नदी मनुष्यों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी बन जाती है। अष्टमी के दिन जो लोग एकाग्रचित्त होकर सरस्वती में स्नान करते हैं, वे मृत्यु के बाद स्वर्ग में पहुंचकर सुख भोगते हुए आनंदित होते हैं। सरस्वती नदी सदा ही स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करने वाली है। तृतीया को यदि उसका सेवन किया जाए तो वह विशेष सौभाग्यदायिनी होती है। उस दिन उसके दर्शन से भी मनुष्य को पाप राशि से मुक्ति मिल जाती है। जो पुरुष उसके जल का
स्पर्श करते हैं उन्हें भी मुनीश्वर समझना चाहिए। वहां चांदी दान करने से मनुष्य रूपवान होता है। ब्रह्मा की पुत्री यह सरस्वती नदी परम पावन और पुण्य सलीला है और यही नंदा नाम से प्रसिद्ध है। फिर जब यह स्वच्छ जल से युक्त होकर दक्षिण दिशा की ओर बहती है तब विपुला या विशाला नाम धारण करती है। वहां से कुछ ही दूर आगे जाकर ये फिर से पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गई है। वहां से सरस्वती की धारा प्रकट देखी जाती है। उसके तटों पर अत्यंत मनोहर तीर्थ और देव मंदिर हैं जो मुनियों और सिद्ध पुरुषों द्वारा भली भांति सेवित हैं। नंदा तीर्थ में स्नान करके अगर मनुष्य स्वर्ण और पृथ्वी आदि का दान करे तो वह महान अभ्युदयकारी और अक्षय फल प्रदान करने वाला हो जाता है। भीष्म जी ने कहा, हे ब्राह्मण, अब आप मुझे ये बताने की कृपा करें कि वेद वेता ब्राह्मण तीनों पुष्करों की यात्रा किस प्रकार करते हैं और उसके करने से मनुष्यों को क्या फल मिलता है। तब पुलत्स जी ने कहा, राजन, अब एकाग्रचित्त होकर तीर्थ सेवन के महान फल भी सुनो। जिसके हाथ पैर और मन संयम में रहते हैं और जो विद्वान तपस्वी और कीर्तिवान होता है वही तीर्थ सेवन का फल प्राप्त करता है। जो प्रतिग्रह से दूर रहता है, किसी का दिया हुआ दान नहीं लेता, प्रारब्धवश जो कुछ मिल जाए उसी से संतुष्ट रहता हो और जिसका अहंकार दूर हो गया है, ऐसे मनुष्य को ही तीर्थ सेवन का पूरा फल मिलता है। राजन, जो स्वभाव से क्रोधहीन, सत्यवादी, दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला और सभी प्राणियों में आत्मभाव रखने वाला, सभी प्राणियों को एक समान समझने वाला है, उसे तीर्थ सेवन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ये ऋषियों का परम गोपनीय सिद्धांत है। राजन, पुष्कर तीर्थ करोड़ों ऋषियों से भरा हुआ है। उसकी लंबाई 10 कोस और चौड़ाई 2 कोस है। यही उस तीर्थ का परिमाण है। वहां जाने मात्र से मनुष्य को राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। जहां अत्यंत पवित्र सरस्वती नदी ने ज्येष्ठ पुष्कर में प्रवेश किया है, वहां चैत्र शुक्ला चतुर्दशी को ब्रह्मा आदि देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और चारणों का आगमन होता है। इसलिए उस तिथि को देवताओं और पितरों के पूजन में प्रवृत्त होकर मनुष्य को वहां स्नान करना चाहिए। इससे वह अभय पद को प्राप्त होता है और अपने कुल का भी उद्धार करता है। राजन, अब मैं तुमसे इस तीर्थ के आश्रमों का वर्णन करता हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुनो। महर्षि अगस्त्य ने इस तीर्थ में अपना आश्रम बनाया है जो देवताओं के आश्रम की बराबरी करता है। पूर्व समय में यहाँ सप्तऋषियों का भी आश्रम था। ब्रह्म ऋषियों और मनुओं ने यहाँ आश्रम बनाया था। यज्ञ पर्वत के किनारे यहाँ नागों की रमणीपुरी भी है। महाराज, मैं महामना अगस्त्य जी के प्रभाव का संक्षेप से वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो। बहुत पहले की बात है। सतयुग में कालकेय नाम से प्रसिद्ध दानव रहा करते थे। उनका स्वभाव बहुत कठोर था और वे सदा युद्ध करने के लिए तत्पर रहा करते थे। एक समय वे सभी दानव नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर वृत्रासुर को बीच में करके इंद्र आदि देवताओं पर चारों ओर से चढ़ाए। तब देवतागण इंद्र को आगे करके ब्रह्मा जी के पास गए। उन्हें हाथ जोड़कर खड़े देख ब्रह्मा जी कहने लगे, देवताओं, तुम लोग जो कार्य करना चाहते हो वो सब मुझे पता है। मैं ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे तुम वृत्रासुर का वध कर सकोगे। दधीची नाम के एक महर्षि हैं, उनकी बुद्धि बहुत ही उदार है। तुम सब लोग एक साथ जाकर उनसे वर मांगो। वे धर्मात्मा हैं, इसलिए प्रसन्न होकर तुम्हारी मांग पूरी करेंगे। तुम उनसे यही कहना कि आप त्रिभुवन का हित करने के लिए अपनी हड्डियां हमें प्रदान करें। निश्चय ही वे अपना शरीर त्याग कर तुम्हें हड्डियां अर्पण कर देंगे। उनकी हड्डियों से तुम लोग अत्यंत भयंकर और सुदृढ़ वज्र तैयार करो, जो दिव्य शक्ति से संपन्न उत्तम अस्त्र होगा। उससे बिजली के समान गड़गड़ाहट पैदा होगी और वो महान से महान शत्रु का विनाश करने वाला होगा और उसी वज्र से इंद्र वृत्रासुर का वध करेंगे। पुलत्स्य जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर समस्त देवता उनकी आज्ञा लेकर इंद्र को आगे करके दधीची के आश्रम पर गए। वह सरस्वती नदी के उस पार बना हुआ था। तरह तरह के वृक्ष और लताएं उसे घेरे हुए थी। वहां पहुंचकर देवताओं ने सूर्य के समान तेजस्वी महर्षि दधीची का दर्शन किया और उनके चरणों में प्रणाम करके ब्रह्मा जी के कहे अनुसार वरदान मांगा। तब दधीची ने बहुत प्रसन्न होकर
देवताओं को प्रणाम करके ये कार्य साधक वचन कहा कि अहो, आज इंद्र आदि संपूर्ण देवता यहाँ किस लिए पधारे हैं? मैं देखता हूं कि आप सब लोगों की कांति फीकी पड़ गई है। आप लोग पीड़ित दिखाई दे रहे हैं। जिस कारण से आपके हृदय को कष्ट पहुंच रहा है उसे शांति पूर्वक बताइए। तब देवता बोले, महर्षि, यदि आपकी हड्डियों का शस्त्र बनाया जाए तो उससे देवताओं का दुख दूर हो सकता है। सुनकर दधीची ने कहा, देवताओं, जिससे आप लोगों का हित होगा वो कार्य मैं अवश्य करूंगा। आज आप लोगों के लिए मैं अपने इस शरीर का भी त्याग करता हूं। ऐसा कहकर मनुष्यों में श्रेष्ठ महर्षि दधीची ने सहसा अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। तब सभी देवताओं ने आवश्यकता के अनुसार उनके शरीर से हड्डियां निकाल ली, जिससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वे विजय पाने के लिए विश्वकर्मा के पास जाकर बोले कि आप इन हड्डियों से वज्र का निर्माण कीजिए। देवताओं के वचन सुनकर विश्वकर्मा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रयत्न पूर्वक उग्र शक्ति संपन्न वज्रास्त्र का निर्माण किया और फिर इंद्र से कहा, देवेश्वर, ये वज्र सब अस्त्र शस्त्रों में श्रेष्ठ है। आप इसके द्वारा देवताओं के भयंकर शत्रु वृत्तासुर को भस्म कीजिए। उनके ऐसा कहने पर इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने शुद्ध भाव से उस वज्र को ग्रहण किया। इसके बाद इंद्र देवताओं से सुरक्षित हो वज्र हाथ में लिए वृत्तासुर का सामना करने के लिए गए, जो पृथ्वी और आकाश को घेर कर खड़ा हुआ था। काल के नाम के विशाल दानव हाथों में शस्त्र उठाए चारों ओर से उसकी रक्षा कर रहे थे। फिर तो दानवों के साथ देवताओं का भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। 2 घड़ी तक तो ऐसी मारकाट हुई जो संपूर्ण लोकों को महान भय में डालने वाली थी। वीरों की भुजाओं से चलाई हुई तलवारें जब शत्रु के शरीर पर पड़ती थी तब बड़े जोर का शब्द होता था। आकाश से पृथ्वी पर गिरते हुए मस्तक ताड़ के फलों के समान लगते थे। उनसे वहां की सारी भूमि पटी हुई दिखाई देती थी। उस समय सोने के कवच पहने हुए कालके दानव दावानल से जलते हुए वृक्षों के समान लग रहे थे। वे हाथों में परिघ लेकर देवताओं पर टूट पड़े। उन्होंने एक साथ मिलकर बड़ी तेजी से धावा किया था। यद्यपि देवता भी एक साथ इकट्ठा होकर ही युद्ध कर रहे थे, तो भी वे उन दानवों की तेजी को सह नहीं सके। उनके पैर उखड़ गए और वे भयभीत होकर भाग खड़े हुए। देवताओं को डरकर भागते और वृत्तासुर को प्रबल होते देख 1000 आंखों वाले इंद्र को भी बड़ी घबराहट हुई। इंद्र की ऐसी अवस्था देखकर सनातन भगवान श्री विष्णु ने उनके भीतर अपने तेज का संचार करके उनके बल को बढ़ाया। इंद्र को श्री विष्णु के तेज से भरा हुआ देखकर देवताओं और निर्मल अंतःकरण वाले ब्रह्मर्षियों ने भी उनमें अपने अपने तेज का संचार कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री विष्णु देवता तथा महाभाग महर्षियों के तेज से वृद्धि को प्राप्त होकर इंद्र अत्यंत बलवान हो गए। देवराज इंद्र को सबल जानकर वृत्तासुर ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। उसकी विकट गर्जना से पृथ्वी, दिशाएं, अंतरिक्ष, द्युलोक और आकाश में सभी कांप उठे। वह भयंकर सिंहनाद सुनकर इंद्र को बड़ा संताप हुआ। उनके हृदय में भय समा गया और फिर उन्होंने बड़ी उतावली के साथ अपना वह महान वज्रास्त्र उसके ऊपर छोड़ दिया। इंद्र के वज्र का आघात पाकर वह महान असुर निष्प्राण होकर धरती पर गिर पड़ा। इसके बाद सभी देवता तुरंत आगे बढ़कर वृत्रासुर के वध से संतप्त हुए शेष दैत्यों को मारने लगे। देवताओं की मार पड़ने पर वे महान असुर भय से पीड़ित होकर वायु के समान तेजी से भागकर अगाध समुद्र में जा छुपे। वहां एकत्रित होकर सब के सब तीनों लोगों का नाश करने के लिए आपस में सलाह करने लगे। उनमें जो विचारक थे उन्होंने तरह तरह के उपाय बतलाए, तरह तरह की युक्तियां सुझाई और आखिरकार ये निश्चय हुआ कि तपस्या से ही संपूर्ण लोक टिके हुए हैं, इसलिए उसी का क्षय करने के लिए जल्दी की जाए। पृथ्वी पर जो कोई भी तपस्वी, धर्मज्ञ और विद्वान हो उनका तुरंत वध कर दिया जाए। उनके नष्ट हो जाने पर संपूर्ण जगत का स्वयं ही नाश हो जाएगा। उन सबकी बुद्धि मारी गई थी, इसलिए इस प्रकार के संसार के विनाश का निश्चय करके वे बड़े प्रसन्न हुए। समुद्र रूप दुर्ग का आश्रय लेकर उन्होंने त्रिभुवन का विनाश आरंभ कर दिया। वे रात में कुपित होकर निकलते
और पवित्र आश्रमों और मंदिरों में जो भी मुनि मिलते उन्हें पकड़कर खा जाते थे। उन दुरात्माओं ने वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जाकर 8008 ब्राह्मणों को खा लिया और उस वन में और जितने भी तपस्वी थे उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। महर्षि च्यवन के पवित्र आश्रम पर, जहां बहुत से ब्राह्मण निवास किया करते थे, जाकर उन्होंने फलमूल का आहार करने वाले 100 मुनियों को अपना भोजन बना लिया। इस प्रकार रात में वे मुनियों का संहार करते और दिन में समुद्र के भीतर घुस जाते थे। भरद्वाज जी के आश्रम पर जाकर उन दानवों ने वायु और जल पीकर संयम नियम के साथ रहने वाले 20 ब्रह्मचारियों की हत्या कर डाली। इस तरह बहुत दिनों तक उन्होंने मुनियों का भक्षण जारी रखा, उन्हें मार काटना जारी रखा, किंतु मनुष्यों को इन हत्यारों का पता नहीं चला। उस समय कालकेयों के भय से पीड़ित होकर सारा जगत निरुत्साह हो गया, स्वाध्याय बंद हो गया, यज्ञ और उत्सव समाप्त हो गए। मनुष्यों की संख्या दिनों दिन कम होती चली गई। वे भयभीत होकर आत्मरक्षा के लिए 10 दिशाओं में दौड़ने लगे। कोई द्विज गुफाओं में छुप गए, दूसरों ने झरनों की शरण ली, कितनों ने भय से व्याकुल होकर अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार यज्ञ और उत्सवों से रहित होकर जब सारा जगत नष्ट होने लगा, तब इंद्र सहित संपूर्ण देवता व्यथित होकर भगवान श्री नारायण की शरण में गए और इस प्रकार स्तुति करने लगे। देवता बोले, प्रभु, आप ही हमारे जन्मदाता और रक्षक हैं। आप ही संसार का भरण पोषण करने वाले हैं। चर और अचर संपूर्ण जगत की सृष्टि आपसे ही हुई है। कमल नयन, पूर्व समय में ये भूमि नष्ट होकर रसातल में चली गई थी। उस समय आपने ही वराह रूप धारण करके संसार के हित के लिए इसका समुद्र से उद्धार किया था। पुरुषोत्तम, आदि दैत्य हिरण्यकश्यपु बड़ा पराक्रमी था, तो भी आपने नृसिंह रूप धारण करके उसका वध कर डाला। इस तरह आपके बहुत से ऐसे अलौकिक कर्म हैं जिनकी गणना नहीं हो सकती। मधुसूदन, हम लोग भयभीत हो रहे हैं। अब आप ही हमारी गति हैं, इसलिए देव देवेश्वर, हम आपसे लोकों की रक्षा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। संपूर्ण लोकों की, देवताओं की और इंद्र की इस महान भय से रक्षा कीजिए। आपकी ही कृपा से 4 भागों में बटी हुई संपूर्ण प्रजा जीवन धारण करती है। आपकी ही दया से मनुष्य स्वस्थ होंगे और देवताओं की हव्य कवियों से तृप्ति होगी। इस प्रकार देव, मनुष्य आदि संपूर्ण लोक एक दूसरे के आश्रित हैं। आपकी ही कृपा से इन सब का उद्वेग शांत हो सकता है और आपके द्वारा ही इनकी पूर्णतया रक्षा होनी संभव है। भगवान, संसार के ऊपर बड़ा भारी भय आ पहुंचा है। पता नहीं कौन रात्रि में जा जाकर ब्राह्मणों का वध कर डालता है। ब्राह्मणों का क्षय हो जाने पर समूची पृथ्वी का तो नाश ही हो जाएगा। इसलिए महाबाहो, हे जगतपते, आप ऐसी कृपा करें जिससे आपके द्वारा सुरक्षित होकर इन लोकों का विनाश न हो। इस प्रकार देवताओं द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान श्री विष्णु बोले, देवताओं, मुझे प्रजा के विनाश का सारा कारण पता है। मैं तुम्हें भी बताता हूँ, निश्चिंत होकर सुनो। काल के नाम से विख्यात जो दानवों का समुद्र है वो बड़ा ही निष्ठुर है। उन दानवों ने ही परस्पर मिलकर संपूर्ण जगत को कष्ट पहुंचाना आरंभ किया है। वे इंद्र के द्वारा वृत्तासुर को मारा गया देख अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में घुस गए थे। तरह तरह के ग्रहों से भरे हुए भयंकर समुद्र में रहकर वे जगत का विनाश करने के लिए रात में मुनियों को खा जाते हैं। जब तक वे समुद्र के अंदर छुपे रहेंगे तब तक उनका नाश होना असंभव है। इसलिए अब तुम लोग समुद्र को ही सुखाने का कोई उपाय सोचो। पुलत्स्य जी कहते हैं, भगवान श्री विष्णु के ऐसे वचन सुनकर देवता ब्रह्मा जी के पास आकर वहां से महर्षि अगस्त्य जी के आश्रम पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मित्रा वरुण के पुत्र परम तेजस्वी महात्मा अगस्त्य ऋषि को देखा। अनेकों महर्षि उनकी सेवा में लगे हुए थे। उनमें प्रमाद का लेश भी नहीं था। वे तपस्या की राशि लग रहे थे। ऋषि लोग उनके अलौकिक कर्मों की चर्चा करते हुए उनकी स्तुति कर रहे थे। देवतागण कहने लगे, महर्षि, पूर्व समय में जब राजा नहुष के द्वारा लोगों को कष्ट पहुंच रहा था, उस समय आपने संसार के हित के लिए उन्हें इंद्र पद से भ्रष्ट किया और इस प्रकार लोक का कांटा दूर करके आप जगत के आश्रयदाता हुए। जिस समय पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल सूर्य के ऊपर क्रोध करके बढ़कर बहुत ऊंचा हो गया था,
उस समय आपने ही उसे नतमस्तक किया। तब से आज तक आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ वह पर्वत बढ़ता नहीं। जब सारा जगत अंधकार से भरा हुआ था और प्रजा मृत्यु से पीड़ित होने लगी, उस समय आपको ही अपना रक्षक समझकर प्रजा आपकी शरण में आई और उसे आपके द्वारा परम आनंद और शांति की प्राप्ति हुई। जब जब हम लोगों पर भय का आक्रमण हुआ, तब तब सदा ही आपने हमें शरण दी है। इसलिए महर्षि, हम भी आज आपसे एक वर की याचना करते हैं। आप वरदाता हैं, इसलिए हमारी इच्छा पूर्ण कीजिए। भीष्म जी ने पूछा, महामुने, क्या कारण था जिसे विंध्य पर्वत सहसा क्रोध से मूर्छित होकर बढ़कर बहुत ऊंचा हो गया था? तब पुलत्स्य जी कहने लगे कि सूर्य प्रतिदिन उदय और अस्त के समय सुवर्णमय महापर्वत गिरिराज मेरु की परिक्रमा किया करते हैं। एक दिन सूर्य को देखकर विंध्याचल ने उनसे कहा, भास्कर, जिस प्रकार आप प्रतिदिन मेरु पर्वत की परिक्रमा किया करते हैं, उसी प्रकार मेरी भी कीजिए। ये सुनकर सूर्य ने गिरिराज विंध्य से कहा, शैल, मैं अपनी इच्छा से मेरु की परिक्रमा नहीं करता। जिन्होंने इस संसार की सृष्टि की है, उन विधाता ने ही मेरे लिए ये मार्ग नियत कर दिया है। उनके ऐसा कहने पर विंध्याचल को तुरंत क्रोध हो आया और वह सूर्य तथा चंद्रमा का मार्ग रोकने के लिए बढ़कर बहुत ऊंचा हो गया। तब इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं ने जाकर बढ़ते हुए गिरिराज विंध्याचल को रोका, किंतु उसने उनकी बात ही नहीं मानी। तब वे महर्षि अगस्त्य के पास जाकर बोले, मुनीश्वर, शैलराज विंध्य क्रोध के वशीभूत होकर सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों का मार्ग रोक रहा है। उसे कोई निवारण नहीं कर पाता। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्म ऋषि अगस्त्य जी विंध्य के पास गए और आदरपूर्वक बोले, पर्वत श्रेष्ठ, मैं दक्षिण दिशा में जाने के लिए तुमसे मार्ग चाहता हूँ। जब तक मैं लौटकर वापस ना आऊं, तब तक तुम नीचे ही रहकर मेरी प्रतीक्षा करना। मुनि की बात मानकर विंध्याचल ने वैसा ही किया। महर्षि अगस्त्य दक्षिण दिशा से आज तक नहीं लौटे। इसी से विंध्य पर्वत अब नहीं बढ़ता। भीष्म, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार ये प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। अब देवताओं ने जिस प्रकार काल के दैत्यों का वध किया, वह वृतांत भी सुनो। देवताओं के वचन सुनकर महर्षि अगस्त्य ने पूछा कि आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं और मुझसे क्या वरदान चाहते हैं? उनके इस प्रकार पूछने पर देवताओं ने कहा, महात्मन, हम आपसे एक अद्भुत वरदान चाहते हैं। महर्षि, आप कृपा करके समुद्र को पी जाइए। आपके ऐसा करने पर हम लोग देवद्रोही काल के नामक दानवों को उनके सगे संबंधियों सहित मार डालेंगे। तब देवताओं की बात सुनकर महर्षि ने कहा, बहुत अच्छा देवराज, मैं आप लोगों की इच्छा अवश्य ही पूर्ण करूंगा। ऐसा कहकर वे देवताओं और तपः सिद्ध मुनियों के साथ जल निधि समुद्र के पास गए। उनके इस अद्भुत कर्म को देखने की इच्छा से बहुत सारे मनुष्य, नाग, गंधर्व, यक्ष और किन्नर भी उन महात्मा के पीछे पीछे गए। महर्षि सहसा समुद्र के तट पर जा पहुंचे। समुद्र भयंकर गर्जना कर रहा था। वह अपनी उत्ताल तरंगों से नृत्य करता हुआ सा लग रहा था। महर्षि अगस्त्य के साथ संपूर्ण देवता, गंधर्व, नाग और महाभाग मुनि जब महासागर के किनारे पहुंच गए, तब महर्षि ने समुद्र को पी जाने की इच्छा से उन सब को लक्ष्य करके कहा, देवगण, संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए इस समय मैं इस महासागर को पिए लेता हूँ। अब आप लोगों को जो कुछ करना हो जल्दी ही कीजिए। और ऐसा कहकर वे सबके देखते देखते समुद्र को पी गए। ये देखकर इंद्र आदि देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे महर्षि की स्तुति करते हुए कहने लगे, भगवान, आप हमारे रक्षक और लोगों को नया जन्म देने वाले हैं। आपकी कृपा से देवताओं सहित संपूर्ण जगत का कभी उच्छेद नहीं हो सकता। इस प्रकार संपूर्ण देवता उनका सम्मान कर रहे थे। प्रधान प्रधान गंधर्व हर्षनाद करते थे और महर्षि के ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा हो रही थी। उन्होंने समूचे महासागर को जल शून्य कर दिया। जब समुद्र में एक बूंद भी पानी नहीं रहा, तब सभी देवता हर्ष में भरकर हाथों में दिव्य आयुध लिए दानवों पर प्रहार करने लगे। महाबली देवताओं का वेग असुरों के लिए असहनीय हो गया। उनकी मार खाकर भी वे भीमकाय दानव 2 घड़ी तक घमासान युद्ध करते रहे, किंतु वे पवित्र आत्मा मुनियों की तपस्या से दग्ध हो चुके थे। इसलिए पूरी शक्ति लगाकर प्रयास करते रहने पर भी देवताओं के हाथों से मारे गए।
जो मरने से बच गए थे वे पृथ्वी फाड़कर पाताल में घुस गए। दानवों को मारा गया देख देवताओं ने तरह तरह के वचनों द्वारा मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य जी की स्तुति की और इस प्रकार कहा, महाभाग, आपकी कृपा से संसार के लोगों को बड़ा सुख मिला। काल के दानव बड़े ही क्रूर और पराक्रमी थे, वे सब आपकी शक्ति से मारे गए। लोक रक्षक महर्षि, अब इस समुद्र को भर दीजिए। आपने जो जल पी लिया है वो सब इसमें वापस छोड़ दीजिए। उनके ऐसा कहने पर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य जी बोले, वो जल तो मैंने बचा लिया, अब समुद्र को भरने के लिए आप लोग कोई दूसरा उपाय सोचिए। महर्षि की बात सुनकर देवताओं को विस्मय भी हुआ और दुख भी। वहां इकट्ठे हुए सब लोग एक दूसरे की अनुमति लेकर मुनिवर अगस्त्य जी को प्रणाम करके जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। देवता लोग समुद्र को भरने के विषय में परस्पर विचार करते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और समुद्र के पुनः भरने का उपाय पूछा। तब लोक पितामह ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, देवताओं, तुम सब लोग इच्छानुसार अपने अपने अभीष्ट स्थान को लौट जाओ। अब बहुत दिनों के बाद समुद्र अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त होगा। महाराज भगीरथ अपने कुटुंबी जनों को ताड़ने के लिए गंगा जी को लाएंगे और उन्हीं के जल से पुनः समुद्र को भर देंगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने देवताओं और ऋषियों को भेज दिया। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगली कथा में जरूर सुनिएगा।